हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनोज सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हमने कल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था, जो कि प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग था। आज हम प्रेजेंट टेंस का जो अंतिम भाग होगा यानी चौथा, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इसके जो 6 पार्ट हैं, इन पार्टों में कौन इसकी डिफिनीशन क्या होगी, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा और इसके फार्मूले, रूल्स और एग्जाम्पल्स को आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोई भी टेंस होगा उसको यहाँ ऊपर हम लिख लेंगे, बाकी इसके जो ये 6 भाग होते हैं इसको हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे। जैसा पहला है पॉजिटिव, दूसरा है निगेटिव, तीसरा है सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, चौथा है सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, पांचवा है डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस और जो छठा है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो ये किसी भी टेंस के ये 6 भाग होते हैं। तो आज हम प्रेजेंट टेंस का जो ये अंतिम भाग है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस पहला लेकर आएंगे, दूसरा लेकर आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, तीसरा पार्ट लेके आएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, अगला लेकर आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस लेकर आएंगे, अगला लेकर आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस और जो अंतिम होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला वाला भाग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन होगा उसको अब हम यहाँ पर दर्शाने की, लिखने की कोशिश करते हैं और आप अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। जैसा कि लिखेंगे, इस टेंस के सेंटेंसेस में काम पास्ट टेंस में शुरू होता है और प्रेजेंट टेंस में जारी रहता है, जारी रहता है और काम के जारी रहने का समय भी दिया रहता है तथा ऐसे टेंस के सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये था बच्चों इसका आइडेंटिफिकेशन। अब हम इसके रूल्स को देखेंगे। जैसा कि रूल फर्स्ट हमारा कहता है कि ही, सी, इट, वन नेम वाले सब्जेक्ट
सब्जेक्ट्स के साथ सहायक क्रिया हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल्स देखेंगे बच्चों, यहाँ पर इसमें जो दूसरा रूल है वो कहता है कि आई, वी, यू, दे, मेनी नेम वाले सब्जेक्ट्स के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल्स देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो तीसरा रूल्स होता है वो कहता है कि इस टेंस में आए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। चौथा रूल देखेंगे, यहाँ पर चौथा रूल्स है कि इसमें बात हुई है कि इसमें समय भी दिया रहता है, तो समय इसमें दो प्रकार से देगा। जैसे एक होगा निश्चित समय। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि निश्चित समय में जैसे कोई दिन की बात आएगी तो दिन में हमारा रविवार से लेकर शनिवार तक होता है, इनमें कोई भी आ सकता है। और दूसरा इसमें देखेंगे जैसे महीना की बात आएगी तो महीना हमारा जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर तक जाता है। तो निश्चित समय में यानी रविवार से लेकर कोई भी दिन होगा शनिवार तक तो निश्चित होगा, और महीने में यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक होगा तब फिर भी वो क्या होगा, निश्चित होगा। अगला है इसका जैसे कोई साल दे दिया तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि सन, यहाँ जो सन होगा जैसे अभी 2024 चल रहा है तो यहाँ पर कोई सन देगा, चाहे जो सन दिया रहेगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। अगला है जैसे समय की बात हुई, जैसे सुबह हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गई और रात हो गई, तो ये भी क्या है, निश्चित हैं। इसे आपको ध्यान देना है। यदि इस तरह से आता है और जैसे समय में जैसे दे दिया 12 बजे, 5 बजे, तो ये क्या होता है बच्चों, क्लियर होता है। तो ये जब अगर क्लियर होगा तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इन सभी के लिए हम लगाएंगे सिंस। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगला रूल देखेंगे, रूल जो पांचवा है, पांचवा रूल्स क्या कहता है कि अनिश्चित समय। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय में जैसे दे दिया 2 दिन, 5 दिन, यानी कुछ भी देगा, यहाँ पर कोई गिनती देगा, गिनती में कहेगा तो क्या होगा, अनिश्चित होगा। जैसे महीने की बात आई तो 2 महीना, 4 महीना, तो क्या है, ये क्लियर नहीं है। जैसे साल की बात कह दिया तो 2 साल, 10 साल, तो ये सब क्या है, अनिश्चित है। और जैसे समय में दे दिया 2 साल ये हो गया, और जैसे कह दिया कि 2 बजे से, यहाँ जैसे दे दिया 2 घंटे से, बजे से तो उसमें रहेगा तो निश्चित हो जाएगा, 2 घंटे से, 8 घंटे से, तो ये सब क्या है,
अनिश्चित है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। इस बात को आपको ध्यान देना है। इसमें क्या है, अगर निश्चित रहेगा, निश्चित में इसको आपको ध्यान देना है, अगर इनमें से कोई रहेगा तो सिंस लगाएंगे। अनिश्चित में अगर इस तरह से अगर दिया रहेगा तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो इसका फार्मूला है उसको देखेंगे। इसका फार्मूला कहता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, फार्मूले में हमेशा आप जानते ही हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। उसके बाद हमने चर्चा किया था हैज या हैव में से कोई एक रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद हम बीन यहाँ लगाएंगे। फिर उसके बाद इसका जो वर्ब होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट करेंगे। जो यहाँ पर वर्ब के बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट होता है। फिर उसके बाद हम सिंस या फॉर लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर टाइम लिखेंगे। इतना आपको क्या करना है, करेंगे, तब जाकर ये आपका वाक्य सही होगा। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि मैं जनवरी से क्रिकेट खेल रहा हूं। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर रहा रही रहे आना चाहिए, और उसके बाद इसमें समय भी दिया है, जैसे यहाँ पर जनवरी से। तो क्या सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई। हम जैसे कि सीख चुके हैं आई बहुवचन है, तो इसके लिए हैव लगाएंगे। फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं, तो खेलना का प्ले होता है, इसमें आईएनजी लगा देंगे। तो अब प्लेइंग हो गया, क्या खेल रहे हैं, तो ये मैच खेल रहे हैं मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे द क्रिकेट। उसके बाद अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये क्या है, निश्चित समय है जनवरी से, तो निश्चित के लिए हमने बताया था सिंस, उसके बाद जनवरी, फुल स्टॉप लगा देंगे, हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखेंगे, जैसे कह दिया कि राकेश 2 साल से इस मैदान में दौड़ रहा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर समय भी दिया है और यहाँ रहा रही रहे भी आया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राकेश। अब एक वचन है तो हम सीख चुके हैं, एक वचन के लिए हैज लगाते हैं। इसके बाद हम बीन लगा देंगे। अब उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ना का रन होता है। फिर इसी में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, रनिंग हो जाएगा। कहाँ दौड़ रहे हैं, इस मैदान में का क्या होगा, इन, इसका होगा दिस, मैदान का होगा फील्ड या ग्राउंड, आप लिख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ 2 साल से क्लियर नहीं है, तो हम जब क्लियर नहीं होगा, निश्चित होगा, तो वहाँ फार लगाएंगे। फिर 2 यहाँ पर ईयर्स लिख देंगे। और देखते हैं तीसरा वाला, जैसे आपसे कह दिया जाए कि रीता और गीता सन 2023 से अपना काम कर रही हैं। तो इसमें क्या होगा बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, रीता, एंड माने और यहाँ पर गीता हो जाएगा। अब यहाँ पर हम हैव लगाएंगे क्योंकि ये बहुवचन में नाम है। इसके बाद बीन लगाएंगे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कर रही हैं को आप अगर चाहें तो आप डूइंग भी लिख सकते हैं या वर्किंग भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अगर डूइंग करते हैं तो डूइंग द, यहाँ पर अपना काम है तो डूइंग, अब बहुवचन नाम है तो यहाँ क्या करेंगे, दियर कर देंगे,
दियर वर्क। कब से कर रहे हैं? सन 2023 से। तो ये क्लियर है, तो इसलिए यहाँ का लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस 2023। ये हमारा बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये आपके समझ में आया होगा। अब हम दूसरा देखते हैं, जो हमारा दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, यहाँ लिखेंगे कि इस टेंस के सेंटेंसेस के बीच में नहीं शब्द आ जाता है तो नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया हैज या हैव के बाद करते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम इसका फार्मूला देखेंगे। इसका जो फार्मूला होगा, केवल क्या करना है, हमें सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देना है बच्चों। बाकी वही सब रहेगा जो पॉजिटिव में था, यहीं पर हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। उसके बाद बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इतना आपको बच्चों करना है फार्मूला में। अब हम क्या करेंगे, इसका जो एग्जाम्पल होगा, हम एग्जाम्पल में ध्यान देंगे कि पॉजिटिव वाला ही वाक्य चलेगा, बस बीच में क्या करना है, हमें नहीं लगा देना है। जैसे कह दिया जाए कि तुम जुलाई से इस कोचिंग में नहीं आ रही हो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम के लिए लिखेंगे यू बहुवचन है तो हैव लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन लिखेंगे। आगे क्या है, आ रही है, आना क्या होता है, कमिंग हो जाएगा। फिर कहाँ, इस कोचिंग में, यानी इन दिस कोचिंग। कब से, जुलाई से। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ सिंस लिखेंगे और यहाँ जुलाई लिख देंगे। हमारा ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हम दूसरा देखेंगे। जैसे कहा कि राम का भाई लक्ष्मण 12 साल से जंगल में रह रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे राम्स ब्रदर लक्ष्मण। इसके बाद हम हैज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि रहना क्या होता है, लिव होता है, तो इसमें आईएनजी लगा देंगे। फिर कहाँ, जंगल में, इन दी फॉरेस्ट। कब से, 12 साल से। तो 12 साल क्या है, यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो क्या करेंगे हम,
यहाँ लिखेंगे फॉर 12 ईयर्स। क्यों नहीं क्लियर है? क्योंकि पता नहीं कि इस 12 साल की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्लियर नहीं है। तो अब आगे देखेंगे, जैसे यहाँ कह दिया जाए राम सीता लक्ष्मण और दिनेश 5 बजे से एक पुरानी किताब एक बाजार में नहीं बेच रहे हैं। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको लिख लेंगे। सब्जेक्ट हमारा है राम, उसके बाद सीता, फिर लक्ष्मण, फिर एंड है तो और लगाएंगे, फिर दिनेश। ये बहुवचन नाम है इसलिए यहाँ का लगाएंगे, हैव लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लिखेंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो बेचना क्या होता है? सेल होता है, इसमें सेलिंग कर देंगे। फिर आगे, कहाँ? एक बाजार में, इन आ मार्केट, एक बाजार में, फिर एक पुरानी किताब, फिर एन ओल्ड बुक। कब से? 5 बजे से। तो ये क्लियर है, तो सिंस 5 o'clock। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे जो तीसरा वाला वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। तो लिखेंगे इसमें कि इस टेंस का सेंटेंसेस या सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है? क्या शब्द से शुरू होता है? तो क्या शब्द के लिए सहायक क्रिया हैज या हैव को सबसे पहले लिखते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, तथा सेंटेंसेस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का या फिर लगाते हैं या का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ। अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे। इसका जो फार्मूला हो जाएगा तो वही सबसे पहले हमारा जो सहायक क्रिया है हैज या है पहले हो जाएगा। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हमारा यहाँ सिंस या फॉर में से कोई एक होगा, फिर लास्ट में टाइम होगा, और हमको अंतिम में क्या करना है? सबसे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर से जरूर लगाना है, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा? वाक्य गलत हो जाएगा जो हम ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल अब देखेंगे। जैसे कहा
कि क्या वह 2 बजे से एक मेले में बैठ रही है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, वह एक वचन है तो हैज लगाएंगे, और ये लड़की है तो सी लगाएंगे। इसी के बाद हम बीन कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, वर्ब बैठना, तो लगातार है तो यहाँ सिटिंग कर देंगे। कहाँ बैठ रही है, एक मेले में, तो इन आ फेयर। उसके बाद 2 बजे क्लियर है तो हम यहाँ सिंस लगाएंगे और लास्ट में लिख देंगे 2 o'clock। अब हम बच्चों आगे चलेंगे, अगला देखेंगे दूसरा वाला। जैसे कह दिया जाए कि क्या हम मंगलवार से एक चिड़िया को उड़ा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हम है यहाँ पर बहुवचन तो है बाहर कर देंगे, हैव, फिर उसके बाद वी हो जाएगा, फिर यहाँ बीन लगाएंगे। उड़ाना का फ्लाई होता है, इसमें एनजी लगा देंगे, किसको, एक चिड़िया को, तो आ बर्ड हो जाएगा। फिर कब से, मंगलवार से क्लियर है तो सिंस लिखेंगे, और यहाँ पर लास्ट में ट्यूसडे लिख देंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला देखते हैं। जैसे आपसे कहा कि क्या राधा एक बाजार में सन 2020 से जा रही है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ राधा एक वचन है तो हैज बाहर हो जाएगा। उसके बाद राधा, फिर यहाँ बीन लगाएंगे। अब जाना क्या होता है, गो, इसमें गोइंग लगा देंगे। कहाँ जा रही है, एक बाजार में, गोइंग टू इन आ मार्केट। उसके बाद क्लियर है तो यहाँ सिंस लिखेंगे, 2020 लिखकर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा तीसरा समाप्त हुआ। अब हम चौथा देखेंगे। जो हमारा चौथा भाग है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें लिखेंगे, इस टेंस के सेंटेंसेस के बीच में सेंटेंसेस, इस टेंस का सेंटेंसेस क्या शब्द से शुरू होता है और बीच में नहीं शब्द आ जाता है, तो नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग
जरूर से जरूर करना है। इस बात को आपको ध्यान देना है कि तीसरे वाले वाक्य से हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हैज या फिर हैव करेंगे, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फिर फॉर लगाएंगे। फिर टाइम लिखने के बाद अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर से जरूर करेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा देखते हैं यहाँ पर। जैसे आपसे कहा कि क्या वे 2 साल से नहीं चाय पी रहे हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। फिर करता क्या है? दे। इसके बाद नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद बीन लगाएंगे। अब पीना क्या होता है? टेक, तो टेकिंग हो जाएगा। टेकिंग टी। कब से? 2 साल से। तो 2 साल क्लियर नहीं है तो फॉर 2 यहाँ ईयर्स कर देंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला देखते हैं। जैसे कहा कि क्या कुछ लोग मार्च से स्नान नहीं कर रहे हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ भी बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। फिर सम, कुछ का सम हो जाएगा, लोग का, पीपल्स, इसके बाद नॉट, फिर बीन लगाएंगे। अब यहाँ पर चाहो तो आप डूइंग द बाथ भी कर सकते हैं या फिर आप बाथिंग भी कर सकते हैं। कब से? मार्च से। क्लियर है तो यहाँ सिंस क्या हो जाएगा? मार्च। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तीसरा देखते हैं। जैसे आपसे कहा कि क्या तुम्हारी माता एक सप्ताह से फूल नहीं तोड़ रही हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ तुम्हारी माता एक वचन है तो हैज हो जाएगा। हैज योर मदर नॉट, उसके बाद बीन लगाएंगे। अब तोड़ना प्लक होता है तो क्या कर देंगे? इसमें आईएनजी लगा देंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में है। तो पल्किंग क्या तोड़ रहे हैं? फूल। तो द क्या हो जाएगा? फूल का फ्लावर्स हो जाएगा। अब एक सप्ताह क्लियर नहीं है इसलिए फॉर 1 वीक। यहाँ क्या करेंगे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा चौथा वाला कंप्लीट हुआ। अब हम पांचवा देखेंगे। हमारा जो पांचवा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसमें देखेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन। इस टेंस के सेंटेंसेस के बीच में कब, क्यों, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द आ जाते हैं तो प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले करते हैं
तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। और अंतिम में हमें क्या लगाना है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर से जरूर करना है। इस बात को हमें आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अब इसका हम क्या करेंगे? फार्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, इसके बाद जो हमारा सहायक क्रिया था हैज या हैव में से कोई एक रहेगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हमको बीन लगाना है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर उसके बाद हमें लास्ट में टाइम लिखने के बाद क्या करना है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग जरूर से जरूर करना है। तो चलिए अब बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल में पहला देखते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि अंकिता सोमवार से कैसे हंस रही है। लास्ट में क्या करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। तो कैसे के लिए क्या लिखेंगे? हाउ। अब अंकिता एक वचन है तो हैज लिखेंगे। फिर यहाँ पर नाम जो सब्जेक्ट है अंकिता उसको लिखेंगे। इसके बाद हम बीन लगाएंगे। हंसना क्या होता है? लाफ होता है। तो बच्चों क्या करेंगे? इसमें लाफ लिखने के बाद आईएनजी लगा देंगे। तो क्लियर है। सोमवार से तो सिंस लिखेंगे और यहाँ मंडे लिख देंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो हमारा दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। पहला वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरा वाला आप देखेंगे कि जैसे कहा कि मैं कहाँ 2 महीने से बेच रहा हूँ। तो यहाँ कहाँ आया है? तो सबसे पहले कहाँ के लिए क्या लिखेंगे? वेयर लिखेंगे। अब मैं क्या है? बहुवचन है तो यहाँ हैव लगाएंगे। फिर आई लिखेंगे। इसके बाद बीन लगा देंगे। अब यहाँ बेचना क्या होता है? सेल होता है तो सेल लिख के आईएनजी लगा देंगे, सेलिंग हो जाएगा। अब 2 महीना क्लियर नहीं है इसलिए क्या लगाएंगे? फॉर 2। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे? मंथ लिख कर यस लगा देंगे क्योंकि बहुवचन में है। तीसरा देखते हैं। जैसे कहा आपसे कि तुम लोग 4 घंटे से क्या देख रहे हो। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या आया है तो क्या के लिए हम वाट लिखेंगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? सहायक क्रिया देखेंगे तो क्या लगेगा? यहाँ हैव लगेगा क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन का है। तो क्या हो जाएगा? यू पीपल्स हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है? बीन लगाना है। अब देखना का लुक होता है, इसमें क्या करेंगे? लुकिंग कर देंगे। कब से? 4 घंटे से। तो क्लियर नहीं है। फॉर लगाएंगे और 4 यहाँ पर हावर्स लिख कर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा 5वां भी कंप्लीट हुआ। अब हम लास्ट देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो आइए इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है कि इस टेंस का सेंटेंसेस के बीच में कब, क्यों, कैसे आदि
प्रश्न सूचक आदि प्रश्न सूचक शब्द के बाद नहीं शब्द आ जाता है तो नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और लास्ट में हमें क्या लगाना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। आइए अब इसका हम क्या करते हैं, फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी। बच्चों यदि आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत ही इजी है टेंस को करना, टेंस को सीखना। बस आपको क्या करना है, बस हल्का हल्का से कहाँ चेंजिंग हो रहा है वही आपको क्या करना है, ध्यान देना है। बाकी सारी चीज़ें बच्चों जिस टेंस का होगा लगभग सेम ही होगा। जैसे अभी पॉजिटिव देखे थे तो यहाँ नॉट नहीं आया था, बाकी जितने थे सभी वही थे। तो यही हमको क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है। अब क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस उसके बाद हमारा जो बचेगा ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ सिंस या फॉर में से कोई एक करेंगे, फिर यहाँ टाइम लिखने के बाद लास्ट में क्या करना है, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर से जरूर करना चाहिए, तभी हमारा ये क्या होगा, सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हम जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है कि मोहन की बड़ी बहन 10 बजे से एक मैदान में एक रस्सी कैसे नहीं कूद रही है। लास्ट में क्या लगा दें, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या आया है, कैसे की मीनिंग क्या होती है, हाउ। अब इसमें मोहन की बड़ी बहन एक वचन है तो यहाँ हैज लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, मोहन लिखकर यस लगाएंगे, फिर बिग सिस्टर लिखेंगे, कर्ता हो गया। अब कर्ता के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर हमारा बीन है। अब ये क्या कर रहे हैं, कूद रही हैं, कूदना का बच्चों जंप होता है, इसमें आईएनजी लगा देंगे। किससे कूद रहे, एक रस्सी से, तो ए रोप हो जाएगा। रोप मतलब क्या होता है, रस्सी होता है। कहाँ, एक मैदान में, इन आ ग्राउंड। उसके बाद कब से, 10 बजे से, तो 10 बजे बच्चों यहाँ पर क्लियर है, इसलिए सिंस लिखेंगे। और यहाँ 10 ओ क्लॉक लिखकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा देखेंगे, जैसे कहा कि हम सुबह से कहाँ एक कलम से नहीं लिख रहे हैं। लास्ट में क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तो कहाँ क्या होता है बच्चों, वेयर होता है। अब हम क्या है, बहुवचन है तो इसलिए यहाँ हैव लगाएंगे, फिर कर्ता वी है। अब इसके बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद बच्चों बीन आएगा। लिखना क्या होता है, राइटिंग होता है, तो यहाँ राइटिंग कर देंगे। अब एक कलम से क्या है बच्चों, यहाँ कलम क्या है, साधन है, तो बाई आ
पेन लिखेंगे। इसके बाद सुबह से बच्चों क्लियर है तो सिंस लिखेंगे और क्या हो जाएगा ये मॉर्निंग, MORNING। लास्ट में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। एक और देखते हैं बच्चों, जैसे कह दिया आपसे कि वे हमको 3 महीने से किस प्रकार नहीं जान रहे हैं। लास्ट में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ किस प्रकार का क्या हो जाएगा बच्चों विच हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखेंगे किस प्रकार भी है ना बच्चों, तो यहाँ प्रकार का क्या हो जाएगा टाइप हो जाएगा। अब वे बहुवचन है तो हैव लिखेंगे। इसके बाद कर्ता का है दे है, दे के बाद फिर नहीं आया है तो नॉट लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे। अब नो मतलब बच्चों क्या होता है जानना होता है, फिर इसमें ING लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो नोइंग हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आगे हमको है तो यहाँ अस हो जाएगा। अब 3 महीना बच्चों क्लियर नहीं है इसलिए फॉर लिखेंगे, 3 मंथ लिखकर यस लगा देंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर हम बच्चों इसको क्या करेंगे कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों हमारा जो प्रेजेंट टेंस था आज वो समाप्त हो गया है। अब हम अगले वीडियो में पास्ट टेंस का लेकर आएंगे।